नमस्कार दोस्तों, पीएमसी जयपुर में आपका हार्दिक स्वागत है। मेरा नाम नीतू बोगना, मैं लुधियाना से हूँ। आज के इस बहुत ही खूबसूरत सत्र जिसमें हम अपने अनुभव शेयर करेंगे हमारे बहुत ही प्यारे ब्रह्मऋषि सुभाष पत्री जी के साथ। तो दोस्तों, सर के साथ मेरा अनुभव कैसा रहा, आज मैं इसके बारे में आपके साथ चर्चा करूँगी। तो जैसा कि आप सब लोग जानते ही हैं, सर को कौन नहीं जानता। तो सर के साथ मेरी जर्नी 2011 में शुरू हुई और वो जर्नी मेरी लाइफ का सबसे अच्छा एक टर्निंग पॉइंट था, जिस दिन मैंने सर को पहली बार मिली और मुझे कोई आइडिया भी नहीं था कि मैं कहाँ जा रही हूँ। हम नॉर्मली मैं अपनी फ्रेंड के साथ मार्केट में थी, तो उन्होंने जस्ट मेरे साथ बात किया कि मैं पास में ही विवेकानंद आश्रम है, वहाँ पर एक गुरुजी आए हैं, हमें मिलने जाना है। तो मैं उनके साथ ही मना नहीं कर पाई, तो मैं भी उनके साथ चली गई। तो दोस्तों, वहाँ क्या हुआ, जब मैंने उनको पहली बार वहाँ पर देखा, तो मैं उनकी वो सादगी, उनकी बहुत ही अद्भुत सी स्माइल देखकर इतना हैरान रह गई कि ये कौन है? हम यहाँ क्या करने आए हैं? तो उन्होंने जैसे ही मुझे बताया कि हम यहाँ पर ध्यान करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, तो ये शब्द भी मैंने पहली बार सुना था, ध्यान, मेडिटेशन या बिल्कुल आँखें बंद करके अपने आप के साथ जुड़ना, मैंने ऐसे शब्द नहीं सुने थे। तो जैसे ही हम उस सत्र में पहुँचे, तो हम लोगों को उन्होंने ध्यान में बिठा दिया। दोस्तों, आप यकीन मानिए, उस दिन जब मैं ध्यान के अंदर बैठी, तो सबसे पहले तो मुझे लेग्स फोल्ड करके मैं बैठ नहीं पा रही थी, मुझे बैकएक की बहुत ज़्यादा दिक्कत थी। तो जब मैं वहाँ बैठी कुछ देर, उनका फ्लूट म्यूज़िक उन्होंने बजाना शुरू किया, तो थोड़े ही देर में मेरी बॉडी रोटेट करने लगी। जैसे ही मेरी बॉडी रोटेट करने लगी, तो मुझे लगा कि मेरे साथ कुछ अजीब-सा हो रहा है, तो थोड़ा-सा मेरे अंदर डर का भाव भी था, लेकिन वो बार-बार कह रहे थे कि आँखें नहीं खोलना। तो मैंने आँखें नहीं खोली, तो हमने ध्यान किया उस दिन और हम घर पे वापस आ गए। तो उस दिन रात को भी मुझे अ, वही सारा अनुभव मिलता रहा और मैंने 1-2 दिन देखा कि जो मेरी बैक की प्रॉब्लम थी, वो बिल्कुल सॉर्ट आउट हो गई। तो मुझे लगा कि ये ध्यान तो वाक़ई में कुछ चमत्कार है। तो मैंने भी 40 डेज़, उन्होंने वहाँ बताया था कि 40 डेज़ आप वहाँ पे ध्यान कीजिए, तो आपको अपने आप इस यात्रा के बारे में पता चल जाएगा। तो मैंने 40 डेज़ मेडिटेशन किया और आप देखिए 40 दिन के भीतर ही मेरे मन में सेवा का भाव आया और मैंने कृष्णा मेडिटेशन सेंटर शुरू किया। तो जब मैंने कृष्णा मेडिटेशन सेंटर शुरू किया, तो उसकी इनॉग्रेशन रचना मैम, श्वेता दीदी, राजकुमार सर, तो ये सभी मास्टर्स आए। उस समय पत्री सर नहीं आए थे। तो वो सेंटर शुरू होने के थोड़े दिन बाद ही 1-2 महीने बाद पत्री सर लुधियाना में दोबारा से आए और मैं बहुत पीछे बैठी थी ध्यान के सत्र में। तो जैसे ही ध्यान का सत्र खत्म हुआ, तो सब लोग सर को मिल रहे थे, कोई कुछ बोल रहा था, कोई कुछ बोल रहा था। तो मैं पीछे बैठ के बस मंद-मंद मुस्कुरा रही थी और अंदर ये भाव चल रहा था, एक थोड़ा-सा डर भी था कि कभी हम इस तरह आगे नहीं गए, तो मैं क्या करूँ? मैं क्या सर के पास जाऊँ कि उनको बताऊँ कि मैंने एक सेंटर ओपन किया है सर, आपने कहा था कि जिस दिन से आप ध्यान सीखो, उसी दिन से आपकी यात्रा शुरू हो जाती है और आप मास्टर बन जाते हो और आप उसी दिन से आप सिखा सकते हो। तो ये भाव मेरे अंदर बहुत ज़्यादा चल रहे थे। उसी समय क्या हुआ, सर ने ना बड़े प्यार से ऐसे फिंगर से कहा, "इधर आओ बाबा।" तो मैंने पीछे मुड़ के देखा, तो वो थोड़ा-सा इस तरह भी कहते थे, "पीछे क्या देखते हो बाबा, तुम्हें बुला रहा हूँ।" तो जैसे ही मैं आगे गई, मुझे बहुत डर लग रहा था। डरते-डरते जब मैं उनके पास नीचे बैठने लगी, तो उन्होंने इमीडिएटली मुझे बोला, "नहीं, यहाँ नहीं बाबा, मेरे साथ बैठो।" तो मैं उनके साथ बैठ गई, तो सर कहते, "काम हो गया?" मैंने कहा, "मेरे को समझ ना आई, मैं क्या बोलूँ?" अ, "हाँ जी सर।" मैंने हाँ जी बोल दिया। कहते, "क कितने दिन क्लास चल रही है?"
मैंने कहा सर मैं एवरी मंडे वहाँ पे क्लास चल रही है। सर कहते अच्छा, तो मेरे अंदर से भाव आया सर आप देखेंगे उसको? सर कहते चलो बाबा। विदिन सेकंड सर ने मेरा हाथ पकड़ा और मेरे साथ ही सर वहाँ पे चल पड़े। तो उस सेंटर में सर गए, सर ने वहाँ पर चेयर पे जब सर बैठे तो उन्होंने मुझे अपने पास नीचे बिठाया। जब अपने पास नीचे बिठाया, उन्होंने सबको ध्यान में बिठा दिया जो हमारे साथ 20-25 लोग और गए थे। तो जब वो मेडिटेशन में बैठे, सर ने इस तरह से अपनी बाजू मेरे सिर के ऊपर रख दी और मैं उनके नीचे बैठी थी उनके पास। तो जैसे ही सर ने बाजू मेरे सिर के ऊपर रखी, तो लिटरली मैंने नोटिस किया कि मेरे अंदर एक इतना ज़बरदस्त जैसे लाइट हाउस एक ऊर्जा का प्रवाह इतना तेज़ शुरू होना स्टार्ट हुआ और मेरे कॉन्टिन्यूअसली उसके साथ ही आंसू बह रहे थे। मेरे अंदर इतना कुछ चल रहा था, वो सब शांत हो गया और मेरे अंदर से रोना, 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 रोना और सर एक हाथ मेरे सिर पे रखा हुआ है और बड़े प्यार से बांसुरी बजा रहे हैं। और वो आधा घंटा होगा शायद 30 से 40 मिनट का समय। उतने समय में सर ने मेरे अंदर एक ऐसी ट्रांसफ़ॉर्म लेकर आए सर, कि मुझे समझ ही नहीं आया मेरे साथ क्या हुआ। तो इतना ज़बरदस्त ट्रांसफ़ॉर्मेशन और मैंने मेरे अंदर का जो भाव था मुझे लोगों को सिखाना है और लोगों को जोड़ना है, इसके बारे में बताना है और मेरी दुनिया उस दिन से चेंज हो गई। तो सर के साथ जब मुझे इतना इस तरह प्रेम मिला तो कुछ दिन तो मेरे अंदर से वो भाव अभी भी मैं आपसे ये बात कर रही हूँ, तो मुझे गूज़बम्प आ रहे हैं और वो सारा समय याद आ रहा है कि जो मैंने सर के साथ बिताया था। तो फिर मैंने उस दिन से पीछे मुड़ के नहीं देखा, तो मैंने उस दिन से हमने बहुत सारी क्लासेस लगाई कृष्णा मेडिटेशन सेंटर में, बहुत प्रचार किया उसका। उसके साथ-साथ जब भी जून-जुलाई की छुट्टियाँ होती थी, हम बच्चों की क्लासेस लेते थे और जब भी सर का कोई सत्र होता था, तो मैं वहाँ पर जाना मुझे लुधियाना में जब भी होना या कहीं भी होना, तो सर ने बड़े ही प्रेम भाव से हम स लोगों के साथ मिलना और मैं कभी आगे नहीं जाती थी, वो खुद ही जब उठ के आ जाते, तो धीरे-धीरे सर ने इतना विश्वास, इतना प्रेम मेरे साथ बाँधा, मैं हैरान हो जाती थी कि सर को मेरे अंदर की बातें कैसे पता चल जाती हैं। तो गुरु हैं, एक मास्टर हैं, लेकिन उन्होंने अपने आप को कभी गुरु कहने ही नहीं दिया, वो हमेशा कहते थे मैं आपका दोस्त हूँ, मास्टर हूँ। तो ये बातें उनकी हमेशा हमें आगे लेकर जाती रही। तो एक और सर के साथ मेरा ऐसे ही अनुभव हुआ, तो कहीं न कहीं लोगों को तो सिखाना शुरू किया, लेकिन मेरे अंदर ना बहुत ज़्यादा एक स्टेज फ़ियर था कि मैं स्टेज के ऊपर नहीं बोल सकती। तो क्या हुआ तो सर ने ऐसे ही हम खाना खाने जा रहे थे जहाँ पे भोजन का पूरा प्रबंध था, तो वहाँ सर ने जब खाना खिलाया हमारे साथ खाना खाया और सर मेरा हाथ पकड़ के मेरे साथ बातें करते-करते सीधा स्टेज पर ले गए। तो जब सीधा स्टेज पर ले गए, मेरी तो आवाज़ ही बंद हो गई। सर कहते, "बोलो बाबा।" मेरे अंदर से कोई शब्द ही ना आए। सर कहते, "बोलो बाबा।" तो जब सर ने 2 से तीसरी बार बोला तो मुझे लगा कि अब तो बोलना पड़ेगा, नहीं तो अब सबके सामने डाँट पड़ेगी। तो मेरा फर्स्ट टाइम था जब मैंने सबके सामने एक्सपीरियंस शेयर किया, तो उस दिन पहली आवाज़ में जब मैं बोली पहली लाइन इतनी कंपाती हुई आवाज़ में, उसके बाद फिर मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। इतनी बार मैंने स्टेज पर अपना एक्सपीरियंस शेयर किया सर के साथ हमने इतनी क्लासेस लगाई, हम फिर सर के साथ हमारी मुलाकात जैसे चंडीगढ़ में भी हुई, तो वहाँ भी जैसे एक बार चंडीगढ़ में क्या हुआ था, तो सर आए हुए थे मिलने, तो यहाँ लुधियाना से कोई जाने को तैयार नहीं था मेरे ग्रुप का मेंबर, तो मैंने कैब की एक अपनी फ्रेंड के साथ, तो हम लुधियाना से चले गए। तो मैंने पहली बार देखा कि मेरे हस्बैंड ने या किसी फैमिली मेंबर ने मुझे कुछ नहीं कहा कि हम लुधियाना से सीधा चंडीगढ़ पहली बार अकेले ट्रैवल किया, तो वो भी मेरे लिए एक नया एक्सपीरियंस था। तो हम सर को मिलने चले गए और सर के डोर के बाहर जो वॉलंटियर्स थे उन्होंने कहा कि सर का रेस्ट का टाइम हो गया है, तो अब आप अंदर नहीं जा सकते। तो मैं थोड़ा-सा ऐसे झुक के सर को देखने लगी कि चलो यहीं से प्रणाम कर लेती हूँ। तो सर ने इतनी ज़ोर से आवाज़ लगाई, "नीतू गोगना, आ जाओ बाबा इनको अंदर आने दो।"
मैं हैरान, परेशान कि ये क्या हो गया? तो जब हम सर के पास पहुँची, मेरे साथ आरती मैडम भी थे, तो सर ने हम दोनों को आरती दीदी भी नीचे बैठने लगे और मैं भी सर कहते नहीं, आप मेरे इधर बैठो, आप मेरे यहाँ पर आके बैठो। और आप सोच नहीं सकते वहाँ सर ने अपने पास 2 घंटे बिठाई रखा। वो पिक भी मैंने बहुत बार शेयर की और सर ने मेरा हाथ पकड़ के रखा। उस दिन मेरे मन में कुछ चैलेंजेस चल रहे थे। तो वो सर को भाग सारे पता थे और जब हम वापिस उस 2 घंटे के बाद सर को मिलने के बाद मैं और आरती दीदी जब गाड़ी में वापस आए, तो आप यकीन मानिए वो ढाई घंटे की जर्नी में ना उन्होंने मेरे से बात की, ना मैंने उनसे बात की। उस दौरान हम दोनों ही एक ट्रांस में जा चुके थे, जो जिस भैया के साथ हम गए थे। तो जब हम अपने घर के पास पहुँचने वाले थे, तब उन्होंने हमें उठाया कि आप दोनों ठीक हो? आप दोनों बिल्कुल ट्रांस में जा चुके हो। तो वो भी घबरा रहा था, पता नहीं इन दोनों को क्या हो गया? लेकिन वो जर्नी हमारी बहुत अच्छी थी उस समय भी। तो उसके बाद बहुत बार मेरा सर के साथ मिलना हुआ है और लॉकडाउन के दौरान भी सबसे पहले जब मैंने ज़ूम सेशन ऑन किया, तो मैंने दोस्त जैसे ही लॉकडाउन शुरू हुआ था 2019 में 19 आई थिंक 19 में ही हुआ था। तो मैंने ज़ूम सेशन स्टार्ट किया था। तो मैंने जब पहली बार ज़ूम जॉइन किया स्टार्ट किया, तो मैंने बहुत सारे लोगों को मेडिटेशन करवाया। तो वो अनुभव जब मैंने सर के साथ शेयर किया, तो सर बहुत खुश हुए थे। उसके बाद तो फिर ज़ूम सेशंस की बाढ़ ही आ गई थी, कि जैसे बहुत सारे मास्टर्स ज़ूम सेशन ले रहे थे, हम बच्चों की क्लासेस ले रहे थे। क्योंकि बहुत सारे लोग उस दौरान ये कोरोना से डरते हुए बहुत ज़्यादा डिप्रेशन का शिकार हो गए थे। उस दौरान हमने बहुत ज़्यादा सर से इंस्पायर होकर सर के विज़डम को शेयर किया। तो उस दौरान हमने देखा कि किस तरह से अ, ध्यानियों की बाढ़ भी आई कि जैसे इतने ध्यानी बढ़ने लगे, पिरामिड का निर्माण हर जगह होने लगा, क्लासेस होने लगी, कितने फ्री ज़ूम सेशंस थे, कितनी फ्री क्लासेस थी, कितना विज़डम था और हर जगह बुक रीडिंग चल रही थी। तो हर क्लास में सर बहुत प्यार देते थे और जब भी मैं कैमरे के सामने आती थी, सर बहुत खुश होते थे और हमेशा कहते थे, "नीतू गोविंदा" हा, हा, हा। तो उनकी ये वाली बात सुन के तो इतना मज़ा आता था ना कि हाँ, बस सुनते रहो, उनको देखते रहो, सुनते रहो। तो फिर उसके बाद भी हमारी सर के साथ मुलाकात हुई है। तो अभी पीछे अभी 22 में ही तो हमने सर के साथ बैंगलोर जाने का प्रोग्राम भी बनाया। कि हम सर के पास जाएँगे, सर से बात भी हुई, सर कहते आ जाओ बाबा। तो उस दौरान हमने 14 तारीख को बुक करवाई अपनी टिकट 14 जून को, तो हम 14 जून को बैंगलोर के लिए चले गए। और जब हम बैंगलोर पहुँचे, सर ने 15 जून को सर चंडीगढ़ में आ गए। तो हम हैरान, सर ने ये क्या किया? हम लोगों को बैंगलोर में बुला लिया, आप वो चंडीगढ़ में आ गए, वो लेह लद्दाख के लिए जा रहे थे। तो हमने ये सोचा कि कोई बात नहीं, सर का यही प्लान होगा। हम बैंगलोर में जब गए, आप यकीन मानिए जहाँ-जहाँ हम जाते थे, पिरामिड में ध्यान करने जाते थे, उनकी जहाँ पे हट बनी है वहाँ पे मेडिटेशन करते थे, जहाँ पर गांधी जी का स्टैच्यू है, जब हम वहाँ जाते थे, हमें हर जगह सर का आभास होता था। हमें 1 सेकंड के लिए भी नहीं लगा सभी ग्रुप मेंबर्स को कि सर हमारे साथ नहीं है, सर चंडीगढ़ में है। वहाँ पर सर ने इतना प्रेम दिया, इतना भरपूर हमने खाना खाया, इतनी सेवा, इतनी एनर्जी और हर समय ऐसे लगता था हम मॉल में जा रहे हैं, सर ने हमारा हाथ पकड़ा हुआ है, सर हमें यहाँ लेके जा रहे हैं, यहाँ लेके जा रहे हैं। वो जो पल थे उस दिन तो सर ने जैसे हमें पहले से ही अंदर से पक्का कर दिया था कि सर जाने वाले हैं फिज़िकली तो उन्होंने कहीं न कहीं हमें मेंटली प्रिपेयर करना शुरू कर दिया था। तो हमें उस दिन जब हम वहाँ से आए तो हमें एक बार भी सर से शिकायत नहीं थी कि सर हमें वहाँ नहीं मिले, हम इतनी दूर सर से मिलने गए। लेकिन हाँ, जब सर का जाने का समय आया, तो सर ने बोला कि मैं फिज़िकल बॉडी को छोड़ रहा हूँ, तो उससे 4 दिन पहले भी मुझे जैसे मैं सर के पास बैठी हूँ, मैं रोए जा रही हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा था, ये मेरे साथ क्या हो रहा है?
तो सर के साथ जो ये अनुभव था, तो मुझे कभी सर ने हाथ पकड़ा है, कभी वो कुछ गाइड कर रहे हैं, कुछ बहुत कुछ मुझे दिखाई दे रहा था, ये क्या चल रहा है? और बार-बार यही आवाज़ आ रही है कि अब ये तुमने करना है, तुम सब लोगों ने मिल के करना है। तो मैंने रचना मैम को भी मैसेज किया कि मैम सर ठीक है? तो मेरे अंदर से जब उसी समय रचना मैम ने बोला मैं हैदराबाद जा रही हूँ, तो हाँ जी सर ठीक है, उन्होंने तब ऐसा ही बोला मुझे। तो वो वहाँ पर चले गए लेकिन हमने ज़ूम के माध्यम से देखा कि सर के पास जा रहे हैं सब लोग और परिणीता दीदी का भी मैसेज था कि आप पैनिक मत होइए सर ठीक हैं। तो लेकिन कहीं न कहीं सर हमें अंदर से प्रिपेयर कर रहे थे। तो जब सर वहाँ से गए हैं, उनकी यात्रा जब फिज़िकली पूरी हुई है, तो उससे 1 महीना पहले भी मेरे साथ ऐसा हुआ कि मैंने कभी ऐसा सीन नहीं देखा था कि कोई मास्टर जब जाते हैं, तो इतनी ज़्यादा खुशी होती है या इतना ज़्यादा वो मतलब सेलिब्रेशन का समय होता है। तो वैसे ही बैठे-बैठे जैसे मैंने अपने फैमिली मेंबर्स को भी बोला कि जब मैं यहाँ से जाऊँ, तो मैं अपनी जीवन से बहुत खुश हूँ। तो मुझे कोई भी शिकायत भी नहीं है, किसी मेंबर से नहीं है या लाइफ से बिल्कुल भी मुझे नहीं लगता कि कहीं पे मेरा कोई काम अधूरा है। तो मैंने ऐसे ही अपने हस्बैंड को बोला कि जब मैं जाऊँ यहाँ से, तो आप मुझे बैंड बाजों के साथ छोड़ के आना और ऊपर से मेरे हस्बैंड ने भी आगे से रिप्लाई किया, "तू अभी से बता दे कौन से किस बैंड बाजे के साथ जाना है।" तो मैं बड़ी हैरान हुई तो उन्हों बट वो एक्सपीरियंस मेरा सर के जाने से 1 महीने पहले का है। तो जब सर गए, जब हमने सर की अ, उस दिन को देखा कैसे लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, हाँ, बीच में रोना भी आ रहा था, लेकिन कहीं न कहीं हम अपने आप को सँभालते हुए, उस सेलिब्रेशन को देखते हुए, इतना मन में एक दृढ़ निश्चय बना लिया कि जो ये जीवन है, ये जो साँसें हैं, जो सर का दिखाया हुआ मार्ग है, उनका विज़डम है, जैसे उन्होंने हमारी लाइफ़ को ट्रांसफ़ॉर्म किया है, किस तरह मेरे सर के द्वारा जैसे मेरे अंदर जो ट्रांसफ़ॉर्मेशन आई, मैंने वो दृढ़ निश्चय तो 2011 में ही कर लिया था कि ये मेरी साँसें सिर्फ़ ध्यान सिखाने के लिए हैं। तो अब मैं देखती हूँ, उस दिन के बाद से जिन बच्चों को मैं ध्यान सिखा रही हूँ या जिन लोगों के साथ बात करती हूँ, उनमें बड़ी तेज़ी से ट्रांसफ़ॉर्मेशन हो रही है और हर जगह सर का आभास है। आपको कॉल करने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही लग रहा है वो मेरे पास ही बैठे हैं। अभी भी मुझे यही फ़ील हो रहा है कि वो मेरे को देख के मुस्कुरा रहे हैं और बड़े प्यार से मेरी तरफ देख रहे हैं। तो मुझे ये लगता है कि अब वो जिस जहाँ पर भी हैं, वहाँ से उन्होंने अपना काम 10 गुना और तेज़ कर दिया और वो हम लोगों को वो पहले से तैयार तो करके गए हैं, लेकिन अब हमारे द्वारा अगर कोई मेडिटेशन सीख रहा है, तो आप यकीन मानिए कि उनकी ट्रांसफ़ॉर्मेशन हमारे से भी ज़्यादा जल्दी हो रही है। वो रीज़न है कि सर की जो कॉन्शियसनेस है वो हर जगह है और जैसे उन्होंने कहा था कि हमें इतना समय लगा है, लेकिन अब आने वाले जो लोग हैं उनको नहीं लगेगा। तो बहुत खुशी होती है ये सब कुछ देखकर। तो मैं आप सबको यही कहना चाहूँगी कि सर हैं, सर जहाँ भी हैं आप उनको देख सकते हो, महसूस कर सकते हो ध्यान के माध्यम से और आप जब भी कोई बुक रीड करेंगे, तो आपको सर का आभास होगा और जब भी आप जैसे मैं हमेशा मेरे पास रहती है ध्यान भारत, मैं जब भी कोई क्लास लेती हूँ या कुछ, मैं ध्यान भारत को अपने पास रखती हूँ, क्योंकि ये सर की सबसे प्यारा एक कह लीजिए इसमें ऊर्जा है। उनको ये ध्यान भारत, स्पिरिचुअल इंडिया मैगज़ीन से बहुत ज़्यादा प्यार था प्यार है और सर ने इसके अंदर बहुत सारी बुक्स का निचोड़ हमेशा रहता है। तो मैं आप सबसे कहूँगी कि सर के दिखाए हुए मार्ग पर चलिए, 18 प्रिंसिपल्स को फ़ॉलो कीजिए, उनके द्वारा बताई गई बुक्स को आप फ़ॉलो कीजिए और हर एक व्यक्ति जो-जो मेडिटेशन सीखता जा रहा है, अगर वो इंग्लिश में लेना चाहता है, स्पिरिचुअल इंडिया अपने पास रखे, अगर वो हिंदी में करना चाहता है, वो ध्यान भारत पढ़े, क्योंकि कहीं न कहीं इसमें बहुत सारे मास्टर्स के अनुभव आते हैं। बहुत सारी बुक्स का निचोड़ रहता है जो हम कई बार नहीं भी पढ़ पाते।
तो ये बहुत अच्छी नॉलेज है जो सर द्वारा बताई गई है और अगर आप इसके साथ-साथ सर के विज़डम को हर एक उनके मैसेज को फ़ॉलो कीजिए हर दिन। जब आप दिन की शुरुआत करते हैं, डेली पीएमसी हिंदी पर, पीएमसी जयपुर पर ये सारे मैसेजेज़ आते हैं, तो आप उनको फ़ॉलो कीजिए। 18 प्रिंसिपल्स को फ़ॉलो कीजिए, उनके द्वारा बताई गई बुक्स को फ़ॉलो कीजिए। तुलसी दल को पढ़िए जो इतनी अच्छी है जिसमें एक-एक चीज़ का अनुभव बताया गया है कि किस तरह मेडिटेशन के दौरान हमें क्या कौन-कौन सी स्थिति से हम गुज़रते हैं और क्या-क्या चैलेंजेज़ हमारे साथ आते हैं। बस यही मैं अंत में कहूँगी कि ध्यान जो है वो बहुत, बहुत खूबसूरत जर्नी है और ये वो जर्नी है जिसमें हम इसी जीवन में रहते हुए, अपने आप के साथ जुड़ते हुए, अपने जीवन को आनंदमय बना सकते हैं। और उसी तरह जिस तरह हम सर की हँसी से, सर के आँखों से, सर के प्यार से हम इतना बंधे हुए हैं, आप उस एहसास को हर पल महसूस कर पाएँगे और आप देखेंगे एक घर में अगर एक ध्यानी भी हुआ, तो उस घर की पूरी ऊर्जा बदल जाएगी। तो आप लोग भी ध्यान कीजिए और इस ध्यान को स्प्रेड कीजिए क्योंकि सर कहते थे ध्यान की एबीसी क्या है? आँखें बंद, फिंगर्स को क्रॉस और पैरों को क्रॉस और यही आप आगे लेकर बढ़ते जाइए। वो किस तरह इतनी दूर-दूर लेकर जाते रहे, वही एबीसी को मैंने पकड़ा और मैं जब बच्चों को ध्यान सिखाती हूँ, हर एक में मुझे पत्री सर दिखते हैं। जब बड़े ध्यान करते हैं, हर एक में पत्री सर दिखते हैं। तो ये जर्नी बहुत अच्छी है और मैं दिल से पीएमसी जयपुर का श्री मैम का धन्यवाद करना चाहूँगी, जिन्होंने मुझे इतना अच्छा मौका दिया कि मैं सर के साथ अपनी यात्रा का अनुभव शेयर कर पाऊँ और मैं सभी मास्टर्स का दिल से धन्यवाद करूँगी कि जो मुझे सुनते हैं और उन सभी लिटिल बुद्धास का, मास्टर बुद्धास का जो मुझ पे ट्रस्ट करते हैं। आपको और आपके सारे फैमिली मेंबर्स को मैं दिल से धन्यवाद करना चाहूँगी, जो ध्यान के माध्यम से अपने आप को बदलने का प्रयास कर रहे हैं। इसी तरह जुड़ते रहिए और अपना ध्यान का अनुभव शेयर कीजिए और सर की ऊर्जा के साथ जुड़कर उनके विज़डम को फ़ॉलो करते हुए आप भी अपनी लाइफ़ को ट्रांसफ़ॉर्म कीजिए। धन्यवाद।